हेलो फ्रेंड्स, कोई भी स्कीम या पॉलिसी जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उस पर प्रोटेस्ट होना, दंगे होना अब आम बात हो गई है। आज हम बात करते हैं अग्निपथ स्कीम के बारे में। अग्निपथ स्कीम अच्छी है या बुरी, उस पर प्रोटेस्ट होना सही है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी पहले ये समझते हैं कि अग्निपथ स्कीम क्या है। यूनियन कैबिनेट ने 14 जून 2022 को एक रिक्रूटमेंट स्कीम लॉन्च की जिसमें यूथ आर्म्ड फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकता है। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक एप्लीकेंट किस रैंक पे अप्लाई कर सकता है, इसके भी दो लेवल होते हैं। एक तो ऑफिसर रैंक पे एंट्री होती है जैसे कि लेफ्टिनेंट, कैप्टन एक्सेट्रा। दूसरी एंट्री होती है जवान या सिपाही। इसके बाद अपने एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के लेवल पे ही आपकी ग्रोथ या प्रमोशन होती है। ये जो अग्निपथ स्कीम आई है इसमें रिक्रूटमेंट लेवल सिर्फ सिपाही और जवान के लिए ही है। अग्निपथ स्कीम के अंदर गवर्नमेंट हर साल 45,000 रिक्रूटमेंट्स करेगी। जो भी मेल 17.5 साल से लेके 21 साल की उम्र तक के हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के लिए। अभी ये स्कीम सिर्फ मेल्स के लिए, गवर्नमेंट ने बोला आगे जाके ये स्कीम फीमेल्स के लिए भी आ जाएगी। अग्निपथ स्कीम में जो भी रिक्रूटमेंट्स होंगे उनका वर्किंग टेन्योर 4 साल होगा। सपोजिटली गवर्नमेंट ने 10,000 एम्प्लॉयज़ रिक्रूट किए, उसमें से 25% दैट इज़ 2500 एम्प्लॉयज़ जो होंगे उनकी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी आफ्टर 4 ईयर्स, और जो बाकी 75% होंगे उनका वर्किंग टेन्योर ओवर हो जाएगा। इस स्कीम में जो भी जवान रिक्रूट किए जाएंगे उनको अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अग्निवीर की सैलरी नॉर्मल रिक्रूटमेंट से ज़्यादा होगी। फर्स्ट ईयर में 30,000 पर मंथ, सेकेंड ईयर 33,000 पर मंथ, थर्ड ईयर 36,500 पर मंथ, फोर्थ ईयर 40,000 पर मंथ। फोर्थ ईयर के बाद अग्निवीर को एक एक्यूमुलेटेड अमाउंट 11,71,000 का सेवा निधि स्कीम के अंतर्गत मिलेगा। सेवा निधि स्कीम में जो 11,71,000 अग्निवीर को मिलेंगे उसमें 5,02,000 रुपीज़ अग्निवीर की अपनी सैलरी से कॉन्ट्रीब्यूटेड होगा और 5,02,000 रुपीज़ गवर्नमेंट अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगी प्लस इंटरेस्ट, जिसका सम टोटल 11,71,000 बनेगा। अब आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आपको ये अच्छी लगी है प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सेवा निधि अमाउंट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। हर अग्निवीर इस अमाउंट के अगेंस्ट 18 लाख का लोन ले सकता है और हर अग्निवीर को 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा जब तक वो रिक्रूटेड है। अब आगे चलते हैं इस डिबेट की ओर कि क्या ये स्कीम अच्छी है या बुरी। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से सी एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है। गवर्नमेंट की तरफ से फॉर द टॉपिक 3 पॉइंट्स आए हैं। फर्स्ट, मिलिट्री एज बैलेंस। सेकंड, पेंशन लोड लेस। थर्ड, सेव्ड फंड्स विल बी यूज्ड टू मॉडर्नाइज मिलिट्री। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, गवर्नमेंट अग्निपथ स्कीम से मिलिट्री की एवरेज एज कम करना चाहती है। गवर्नमेंट चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा यंग और यूथ को रिक्रूट किया जाए। अभी गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस की एवरेज एज 32 इयर्स है। गवर्नमेंट का मानना है कि अगर इसमें यंग और एंथुजियास्टिक लोगों की रिक्रूटमेंट होगी तो जोश और जज्बा बढ़ेगा। देश किसी के बाप का नहीं है। अगर हमारा युवा का बात कोई ना सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना शहीद है। मंजूर है, हम मरेंगे। दूसरा फायदा है कि मिलिट्री का पेंशन लोड कम होगा। अभी जो आर्म्ड फोर्सेस का 5.25 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से 1.25 लाख करोड़ सिर्फ पेंशन में जाता है। तीसरा फायदा, गवर्नमेंट ये सोचती है कि जो पैसा बचेगा उससे मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन में लगाया जाएगा, फ्यूचरिस्टिक वेपन्स खरीदे जाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के काम आएगा। ये बिलीव किया जाता है कि फ्यूचर वॉर्स में मिलिट्री पर्सनल्स के साथ साथ बेटर से बेटर और फ्यूचरिस्टिक वेपन से ही वॉर जीती जा सकती है। अब बात करते हैं अगेंस्ट द टॉपिक, जो सबसे पहला और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि इस आर्म्ड फोर्सेस का टेन्योर सिर्फ 4 साल का है। गवर्नमेंट 75% अग्निवीर को 4 साल बाद टाटा सीयू कर देगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, वापस घर जाएंगे, नई जॉब ढूंढेंगे। इस सब का जवाब गवर्नमेंट ने दिया है कि जो वो सेवा निधि स्कीम में 11,71,000 रुपीज़ दे रहे हैं, उससे वो अपनी आगे की पढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिज़नेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, या उसके अगेंस्ट 18 लाख का लोन लेके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि अग्निवीर्स गवर्नमेंट जॉब के कोई भी बेनिफिट्स के एंटाइटल नहीं होंगे, जैसे कि पेंशन, ग्रेचुइटी, डिस्काउंटिंग हाउसिंग स्कीम्स एक्सेट्रा। जबकि जो बड़े बड़े अमीर MLAs, MPs हैं, वो इतने शॉर्ट टेन्योर को सर्व करने के बाद भी लाइफ लॉन्ग पेंशन के एंटाइटल्ड हो जाते हैं। हैरानी होगी ਤੁਹਾਨੂੰ कि बहुत सारे MLA ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ MPs ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ MP ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ MLA ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ MLA ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਿਰਫ 1 ਟਰਮ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਬਚੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ मैं अकॉर्डिंग टू मी ये जो गवर्नमेंट कर रही है इसमें कोई गलती नहीं है। हमारी गवर्नमेंट हमारे बेटरमेंट के लिए ही कर रही है। हमारे पैसे बचेंगे, उसी से ही तो मॉडर्नाइजेशन होगी, नए वेपन्स आएंगे, हमें आगे हमारे ही फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रही है। ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, हर कंट्री में होता है, UK, US हर जगह होता है। ये कंट्री की बेटरमेंट के लिए ही होता है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए और हमें यूक्रेन और रशिया की लड़ाई से ये सीखना चाहिए कि कभी भी वॉर में एक नॉर्मल सिटीज़न की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो इसलिए हर सिटीज़न इस चीज़ के लिए केपेबल होना चाहिए कि इस स्कीम से हर यूथ में एक जुनून आएगा, एक स्किल डेवलपमेंट होएगी, एक डिसिप्लिन आएगा। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।